राज्य के लिए जो लोकल कायदे हैं वो विधानसभा बनाती है, और पूरे देश के लिए जो कायदे होते हैं वो लोकसभा, संसद, जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दो है उसको संसद हम कहते हैं, वो बनाते हैं। दूसरा जो आधार स्तंभ है हमारे लोकशाही का, हम पब्लिक के लिए, जनता के लिए, वो है ज्यूडिशरी। ज्यूडिशरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, हाई कोर्ट है, जितनी भी हाई कोर्ट्स है वो है, सेशंस कोर्ट्स है, हमारी ट्रायल कोर्ट है, ये हमारा दूसरा आधार स्तंभ। हम जो जनता है उन जनता के लिए ये दूसरा आधार स्तंभ है, ज्यूडिशरी। और जो तीसरा है वो मीडिया है। मतलब हमारे देश को मजबूत करने के जो चार आधार स्तंभ है उसमें तीसरा मीडिया है। मीडिया का रोल हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोकशाही के लिए। चौथा जो भी लोगों ने लिखा है, लेकिन मैं मानता हूं चौथा कॉमन मैन है। कॉमन मैन चौथा आधार स्तंभ है हमारे देश के अंदर। कॉमन मैन यानी आप लोग और हम लोग, हम जो वोट डालते हैं, हम जो सरकार नियुक्त करते हैं, जो हम सरकार बनाते हैं, वो कॉमन मैन चौथा आधार स्तंभ है। लेकिन अब तक कॉमन मैन की जो वैल्यू थी, क्या थी भाई? वो 5 साल में नेताजी आते थे, है ना, हम लोग उनको वेलकम, हमारे चेहरे कितने खुश दिखते रहते थे, पता है नेताजी, अरे फलाने नेताजी आए हो, बहुत खुश हम दिखते हैं। इतना तो हम अपने कभी हमारे रिश्तेदारों के आने पे खुशी हमको नहीं दिखती चेहरों पे, लेकिन हम और फिर आगे रह के हार पहनाने के पीछे भागते हैं, है? जब वो वोट डालते हैं हम, जब सरकार बन जाती है, वो नेताजी जीत जाते हैं, उनकी एक सरकार बनती है। अब वो सरकार क्या काम करती है, वो 2005 से पहले आप खाक छानते रह जाओ लेकिन आपको माहिती नहीं मिलती। कुछ नहीं, आप सवाल पूछो आपके जवाब नहीं मिलते थे। हम क्या कहते थे, अरे यार कोई जवाब नहीं देता सरकारी ऑफिस में, अरे कोई नेताजी जवाब नहीं देते, क्या पता क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं। ये 2005 से पहले थे। लेकिन आज जो चौथा स्तंभ, मैंने कॉमन मैन की बात किया है ना, जो चौथा स्तंभ कॉमन मैन, जैसे ज्यूडिशरी एक नंबर, संसद है, मीडिया है, और चौथा कॉमन मैन। उन कॉमन मैन की ताकत को 2005 में जो प्रेशर मिला है, जो पावर मिला है, वो रियल में लगता है कि अब लोकशाही हमारे देश के अंदर है। और वो पावर, सारे कायदे एक तरफ हैं, जनता के लिए सबसे बड़ा पावर है वो माहिती अधिकार अधिनियम 2005। अब मैं इसके पावर आपको बताता हूँ। आप में से हर कॉमन मैन चाहे क्या नहीं कर सकता। मैं तो कई केसों के अंदर मुझे तो बहुत बड़े बेनिफिट मिले इस कायदे के हिसाब से। हम जो सोच नहीं सकते, हम खाली जिस चीज के लिए द्विधा के अंदर है कि हकीकत में वहाँ क्या हुआ है, वो क्या है, उस चीज को आप अपने घर के अंदर बैठ के, डाइनिंग टेबल पे आप बैठ के, अपने बेडरूम में बैठकर, अपने स्टडी टेबल पे बैठ के आप अपने घर तक ला सकते हो। वो आरटीआई का कायदा, माहिती अधिकार अधिनियम 2005। इसका अमल 12/10/2005 को हुआ, माहिती अधिकार अधिनियम का। अब जो लोकतंत्र है, हमारा देश राजा लोकशाही है। लोकशाही के अंदर लोकतंत्र यानी हम पब्लिक के राजा से ही बोल रहे हैं, हम पब्लिक की पावर है ये। पहले हम जो चौथे स्तंभ के तरीके से थे ना, तो थोड़ा सा हम ऐसा विक्टिम की तरह, अपाइज की तरह थे। लेकिन ये कायदा आने के बाद हमारा जो पावर आया है, आज की तारीख में कोई भी सरकारी कचेरी, सरकार से जुड़े हुए हर खाते, या ऐसी संस्थाएं जो प्राइवेट है लेकिन जिसके अंदर सरकार इन्वॉल्व है, सरकार से वो कोई चीज बेनिफिट ले रही है, उन सारी जगहों पर ये कायदे लागू किए गए हैं। माहिती अधिकार अधिनियम का कायदा लागू है और उस कायदे का अमल करना सबकी फर्ज है। और इसी तरीके से हम लोकशाही के अंदर, हम जनता को, हम पब्लिक लोगों को जो पावर मिला है इस कायदे से, वो पावर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। लेकिन उस पावर पे खाली 4 लिटी बोलूँगा, आपको समझ में आ जाएगा कि वो पावर क्या है। ना मैं नौकरशाह हूँ, नौकरशाह यानी सरकारी अधिकारी होते हैं, वो नौकरशाह होते हैं, हम उनको साहब कहते हैं। हकीकत में हम साहब हैं, वो हमारे लिए सेवा करने बैठे, हम उनको साहब कहते हैं ना। बस यहीं से डिस्टेंस हमारा शुरू हो जाता है, हम इसीलिए पीछे रह जाते हैं। जनता इसीलिए, उनका नुकसान है, उनके अधिकार तक वो नहीं जा सकते। वो हमारे सेवक हैं, हम उनके बॉस हैं।
ना मैं नौकरशाह हूं, ना घोटालों का गुनहगार हूं। ना मैं नौकरशाह हूं, ना घोटालों का गुनहगार हूं। बनता है मुझसे बस एक लोकतंत्र, उसी लोकतंत्र का हिस्सेदार हूं। ये भारत का मैं हिस्सेदार हूं, ये हमारा पावर है। तो क्योंकि आज जो भी कायदे बन रहे हैं, संसद जो कायदे बना रही है, वो कायदे कौन बना रहे हैं संसद के अंदर? जिनको हमने वोट देकर जीताकर संसद तक भेजा है, कायदे वो बना रहे हैं। अब और हमारी ताकत ही वही लोकतंत्र है। सरकार हमारे वोट से बनती है और वो सरकारें उसके बाद आपके विकास के लिए क्या काम कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो हमको नहीं पता है। आपके एरिया के लिए विकास के काम में कितना फंड दिया? मान लो कि एक सिंपल सी बात है, सड़क आपके एरिया में नहीं है, बन ही नहीं रही, आप अर्जी पे अर्जी कर रहे हो। ना तो सड़क का ध्यान दे रहे हैं, ना पानी का ध्यान दे रहे हैं, ना गटर लाइन का ध्यान दे रहे हैं। हम अर्जियां करते हैं, म्यूनसिपालिटी के धक्के खाते हैं, सरकारी ऑफिसों के धक्के खाते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर बैठकर इस कायदे ने क्या पावर दिया है आपको? माहिती अधिकार अधिनियम 2005 ने, कि हम अपने घर के अंदर बैठकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो या जो भी सरकारी कचहरी उन कामों के लिए जिम्मेदार है, हम उनको इस कायदे के तहत एक सादे कागज पर, देखिए कायदे की सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप एक सादे कागज के ऊपर भी ये कायदे के हिसाब से आप अर्जी कर सकते हो, माहिती अधिकार अधिनियम के हिसाब से आप अर्जी कर सकते हो सादे कागज पे, और आप पूरी बातें जो आपने की, अर्जी की है पहले, उन सारी चीजों पर सरकारी तंत्र ने क्या एक्शन लिया, क्या काम किया, किया तो क्या किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। अब वो माहिती अधिकार अधिनियम 2005 से वो सारी माहिती घर बैठकर आप मंगा सकते हो। देखो, इस कायदे के आने से पहले आपको उस कचहरियों पर अपनी चप्पलें घसनी पड़ती थी, लेकिन आज अपने एक रूम में बैठकर आप मंगा सकते हो और उनको देना पड़ेगा वो माहिती उनको देना पड़ेगा, जाहिर माहिती उनको देना पड़ेगा। क्यों? अगर वो नहीं देते तो क्या सवाल ये भी आता है ना कि यार हमने आरटीआई कर दिया। एकदम सिंपल फॉर्मेट है आरटीआई का। आप में से हर इंसान खुद जो गुजराती लिख सकता है, हिंदी लिख सकता है, इंग्लिश लिख सकता है, आप कोई भी अपने घर में बैठकर आरटीआई की एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके अंदर सिंपल प्रोसेस है कि आपको अपनी तकलीफ तो पता है, आपने अर्जी क्या किया था, पहले किस कामों के लिए अर्जी किया था। मान लो आपके गटर लाइन है, रोड लाइन है, रास्ते है, जो भी आपने एप्लीकेशन सरकार में दी, वो तो आपके पास कॉपी होती है। आपको क्या चाहिए कि भाई मैंने ये एप्लीकेशन दी, इसका क्या हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, आपको ये लिखना है। और फॉर्मेट एकदम सिंपल है। आप अपना नाम लिखो, उम्र लिखो, अपना एड्रेस लिखो, आप बाबत में लिखो माहिती अधिकार अधिनियम 2005, और आपको किसको भेजना है। मान लो कि आप कॉर्पोरेशन में भेज रहे हो तो आपको हेडिंग होगा कि जाहिर माहिती अधिकारी श्री, ये हेडिंग होगा आपका। उसके बाद आप उसका एड्रेस लिख दो, सो एंड सो, जिस जगह आप भेज रहे हो। मान लो आप विराटनगर भेज रहे हो तो विराटनगर अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अहमदाबाद, बराबर है। आप उसको रूबरू भी जाके दे सकते हो और वो लेने की इनकार नहीं कर सकता। अब आप किसी सरकारी ऑफिस पे वो कागज लेके जा रहे हो तो आपको साहब का नाम नहीं बोलना, यहाँ कोई साहब नहीं है, आप ही साहब हो इस कायदे में। आपको सिर्फ इतना कहना है कि आरटीआई है, आरटीआई कहाँ देना है मुझे। एक पूरा सेक्शन अलग बना हुआ रहता है, ये ध्यान रखो आप। हर एक सरकारी डिपार्टमेंट में आरटीआई का पूरा एक सेक्शन अलग बना हुआ रहता है। वहाँ जाओ, आप कॉपी दो, वो आपको सिक्का लगा के देगा, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई। अब ये एप्लीकेशन पे आपको माहिती लेने का अधिकार कितने दिनों के अंदर है। अगर किसी इंसान के जीवन के साथ वो चीज जुड़ी है, कि इतनी ज्यादा जुड़ी है जीवन के साथ कि भाई किसी की मतलब डेथ भी हो सकती है, तो 24 घंटे में उनको वो माहिती देनी है। लेकिन अगर आपके कामों को रोका गया, आपके काम नहीं किए गए जो जाहिर जीवन के हैं, उनका तो उसकी जो लिमिटेशन है 30 दिन। आपको 30 दिन वेट करना है। वो सारी माहिती आपको बाय पोस्ट भेज देंगे। आपको उसकी जो भी फीस होती है, बहुत माइनर सी है, जबकि वो फीस की कोई इतनी वो नहीं है, बहुत माइनर सी, जस्ट एक खाली लोगों ने एक प्रोसीडिंग के लिए फीस रखी है, उसकी कोई ज़्यादा फीस नहीं होती।
आपको वो फी पे करना है। फी पे करने के लिए आप पोस्टल ऑर्डर कर सकते हो, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर कर सकते हो, बैंक के ड्राफ्ट दे सकते हो, बहुत सारे तरीके, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो उनकी साइट पर, बराबर। वो 20 रुपया होती है। अगर राज्य सरकार की कोई भी माहिती चाहिए आपको, स्टेट लेवल, कॉर्पोरेशन स्टेट लेवल पे आती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई लेनी है तो 10 रुपया उसके RTI के फॉर्म पे आप वो चीज़ लगा सकते हो। अब मान लो 30 दिन में उसने माहिती नहीं दी, फॉर एग्जाम्पल हम ये ले लेते हैं कि हमको कोई माहिती 30 दिन में नहीं मिली, तो आपको पता है इसके अंदर अपील होती है। अपील गांधीनगर सचिवालय ब्लॉक 7 है, RTI सेल सामान्य वहीवट विभाग ब्लॉक 7 सचिवालय गांधीनगर। हम तो जो समाज में जी रहे, ज्यादातर काम हमारा तो यहीं से होता है, क्योंकि कॉर्पोरेशन है, स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट की तो लगभग हमारे बहुत कम कोई काम पड़ता है, बराबर। हमको काम पड़ेगा तो आधार कार्ड के लिए पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, बाकी ज़्यादातर काम स्टेट गवर्नमेंट से। तो हमारे अपील जो है, अगर कोई आपके RTI पे जवाब नहीं देता है 30 दिन में, तो उसकी अपील होती है RTI सेल सामान्य वहीवट विभाग ब्लॉक 7 सचिवालय गांधीनगर के अंदर फर्स्ट अपील होगी। वो फर्स्ट अपील का जो निकाल है उनको 30 दिन में करना है। चलो मान लो कि अगर आपको उधर से निकाल हो गया और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप उसमें सेकंड अपील भी कर सकते हो, लेकिन अगर वहां से भी आपको वो माहिती नहीं मिली, तो उसके बाद सेकंड अपील होती है गुजरात माहिती आयोग में। अब इसको एक तरीके से आप फरियाद कह सकते हो। जब आप अपील करते हो ना, तो आपकी वो RTI की अर्जी जो है, आप जब अपील में जाती है आपकी, तो वो फरियाद हो गई, आप फरियादी हो गए। अब इसके अंदर क्या होता है कि यह जो अपील डिपार्टमेंट है, ये देखता है कि भाई आपने क्या माहिती मांगी है, कि भाई आपने जो पहले अर्जी करी थी, आपके यहाँ के रोड नहीं बने और आपने अर्जी करी, उसके बाद आपने RTI मांगी, इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो पूरा आपको सुनेगी। सामने जो माहिती अधिकारी है, जहाँ आपने पहली RTI करी थी, उसको बुलाएगी, उसको सुनेगी। और अगर लगता है कि इसने, देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये कायदे से आपको अधिकार मिला, आप वहाँ सबसे बड़े बॉस हो, उसको लगता है कि नहीं, ये आदमी के साथ डिपार्टमेंट में सही नहीं हुआ है, इसको अधिक माहिती मिलनी चाहिए, तो पता है आपको वो खाली अधिकारी को ऐसे नहीं छोड़ देगा। ये पहला कायदा है जहाँ ऑन पेपर के ऊपर उस अधिकारी के ऊपर दंड होगा। वो दंड होगा रोजाना का 250 रुपया। अगर आपको उसने माहिती देने के लिए 20 दिन डिले करा, नहीं दिया, आप अपील में गए, तो पर डे का 250 रुपये उस पर दंड है। मैक्सिमम ये दंड 25,000 तक जाएगा। उस अधिकारी को अपने जेब से देना है, उसकी पगार में से देना है, अपने जेब से देना है उस अधिकारी को, ये आपका पावर है। और फिर आपको जो माहिती दी जाएगी उधर से, वो फ्री में मिलेगी आपको वो माहिती फ्री में मिलेगी। अब ये आपको बता दिया कि भाई अपील और सेकंड अपील। अब दूसरी बात कि कभी कभी ऐसा होता है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि आपने कोई ऐसी चीज़ की माहिती मांग ली जिससे बहुत लोगों के पेट में दुखता है। भाई RTI कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, आप अपनी चीज़ों के लिए मांगो, लेकिन कभी कभी कुछ गलत चीज़ हो रही है, लेकिन वो सीधा समाज को नुकसान कर रही है। कुछ गलत चीज़ हो रही है और वो सीधा समाज को नुकसान कर रही है, उसकी भी RTI आप मांग सकते हो, क्योंकि है वो चीज़ें आपसे ताल्लुक कहीं ना कहीं वो करती है। आप उस चीज़ की माहिती मांगते हो, तो क्या होता है पता है, जब RTI जाती है ना उस डिपार्टमेंट में, तो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी माहिती भी लीक हो जाती है। तो भाई इस चीज़ की RTI है, कुछ करो यार। अगर इसका जवाब दे दिया तो ये तो बहुत भेद खुल जाएगा, क्योंकि सारे भेद उधर ही खुलते हैं। उधर उनको डॉक्यूमेंट के आधार पर देना है माहिती, राइटिंग में देना है, अगर किसी चीज़ का दस्तावेज है तो वो भी आपको देना, हर एक वो चीज़ उनको देनी है। जो अगर मान लो कि रजिस्टर है खाली, तो उस रजिस्टर का उतारा आपको पेन से सही सिक्के करके देगा, और अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको वो देगा। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ आपने मांग ली जिससे कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है या कुछ लोगों की गलत चीज़ों की पोल खुल रही है, तो भाई आपके ऊपर दबाव भी आता है। आपने सुना होगा कभी कभी कोई RTI एक्टिविस्ट पे हमला होता है, कई बार हुआ है कई जगहों पर, क्योंकि वो समाज के अंदर उन गलत चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करते, वो RTI का सहारा लेते हैं, वो चीज़ों को बाहर लाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कभी आपको कोई दबाव कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, तो बैठ नहीं जाने का होता है कि यार प्रेशर आ रहा है, इंसान घबरा जाता है थोड़ा सा। नहीं, सरकार अभी भी जिंदा है, कायदा अभी भी जिंदा है, और उसके लिए आपको क्या करना है, कलम 18(1)(2) अगर आपको दबाव आ रही है तो मुख्य माहिती कमिश्नर को आपको फरियाद करनी है।
मुख्य सब गांधीनगर है। मुख्य माहिती कमिश्नर को आपको फरियाद करनी है और एक फरियाद आपको पुलिस स्टेशन में देनी है। देखो पुलिस स्टेशन के साथ सरकार जुड़ गई, मुख्य माहिती कमिश्नर में आपकी फरियाद गई ना, सरकार जुड़ गई उधर, तो सोचो फिर आपका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। ये आपकी ताकत है। अब चाहो अरे यार फलाना तो बिल्डर है बहुत बड़ा है ना इंसान, अरे वो कुछ भी गलत कर रहा है हम चुपचाप है, नहीं, किसी भी जगह गलत हो रहा है बराबर, आपको डरना नहीं, आपको इसका इस्तेमाल करके वो माहिती मांगनी है। आपका जब लेटर माहिती अधिकार का वहाँ पहुँचता है तो आपको पता नहीं है कितनी हलचल हो जाती है, बहुत सारी हलचल होती है। मैं एक छोटा सा आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं लोकेशन नहीं बोलूँगा लेकिन यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर का ही वो किस्सा है। वो टावर होता है, आपको पता है, अपने बिल्डिंगों के ऊपर जो मोबाइल के टावर लगे रहते हैं, आपको मालूम है ना, टावर मोबाइल के बड़े बड़े टावर, उसके बहुत अच्छे हफ्ते आते हैं, उसके भाड़े बहुत अच्छे होते हैं, बिल्डिंग वाले लेते हैं, नीचे पब्लिक रहती है, फैमिली के साथ रहती है, उसके ऊपर धागा उनके अब्बा का, जबकि वो आपका है। जब बिल्डर ने आपको पोजीशन दे दिया तो वो एक सोसाइटी बनाता है, कोई भी बिल्डिंग, उसका धागा उस सोसाइटी का होता है, बिल्डर का नहीं होता। तो आप और हमारे अधिकार तो वहीं से खत्म हो जा रहे हैं। हमने वहाँ फ्लैट लिया या ऑफिस लिया, जो भी लिया हमने, हमारा अधिकार उस टेरिस के ऊपर है। लेकिन उस टेरिस पे अक्सर आप देखो अहमदाबाद में गाड़ी लेके घूमो, आपको बहुत सारे टावर दिखेंगे। अब वो एक काम मेरे पास आया कि भाई टावर को रिमूव कराना, हटाना है वहाँ से, क्योंकि पुराने बिल्डर ने बेच के सब कुछ आओ टावर लगा के हट गया, लेकिन जो लोग हैं उन्होंने अपनी सोसाइटी बनाई तो उस टावर को हटाने की बात। अब टावर को आप हटाओगे तो पहले टावर के बारे में कुछ जानकारी भी तो होनी चाहिए ना आपको। ये ट्राई, TRAI, ट्राई, ये सेंट्रल गवर्नमेंट, समझे, ये कोई लाइसेंस नहीं देती है। हमने RTI किया, RTI से हमको जवाब मिला कि इस तरीके के टावर लगाने की कोई लाइसेंस नहीं देती। हमने उनसे फ्रीक्वेंसी मांगी कि इसके अंदर ये जो पावर लेजर निकल रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। भाई कई लोगों की जिंदगी चली जाए इतनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये चीज़ों को इस तरीके से, लेकिन चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन अगर आप RTI का इस्तेमाल करो तो आपको ये सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। RTI का कायदा जो बनाया गया है ना भाई, वो इसीलिए बनाया गया RTI का कायदा, क्यों बनाया गया है, तो उस पर भ्रष्टाचार, मान लो कि आप किसी ऑफिस के अंदर गए, बराबर, भ्रष्टाचार इतना हो रहा है कि अगर आज कोई सरकारी ऑफिस ने मान लो कि एक तालाब बनाया, चलो एक तालाब आपके जो घर के नज़दीक है तालावड़ी, उसकी बाउंड्री बनाई है ना, पगथिये बनाए, झाड़ लगा दिए, थोड़ा सा पक्का कामकाज कर दिया, आप उस तालाब की खाली RTI मांगो, ये जो तालाब बनाने का है काम, इसका बजट कितना दिया गया है और किस कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया गया है, कितने टाइम में ये पूरा करने का। क्योंकि कोई भी चीज़ जब सरकारी बनती है तो उसके हर नीति नियम जो कॉन्ट्रैक्टर को काम देते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्टर हर एक चीज़ एफिडेविट में जाहिर करता है, कितनी मशीनरीज है, कितने वर्कर है, कितने दिन में पूरा करूँगा, उसका रेट होता है, उसका अमाउंट होता है। अब वो सारी चीज़ें निकालो, फिर आप देखो कि उतना जितने का बजट सरकार ने दिया है उतना ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है। वो आपकी जो RTI गई ना, आप उनके रिकॉर्ड पे आ गए, आपका कॉन्टेक्ट करते हैं कुछ लोग, डराने की भी धमकी देते हैं, धमकाते भी हैं। तो मैंने आपको बताया आपके पास ये चीज़ है, ये आपका पावर है। देखो अभी तक तो कोई नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही एक आम जनता ने अपना पावर इस्तेमाल किया, क्या होने लगा, मीटिंगें शुरू हो गई उधर, ठीक है। तो आप उन सारी चीज़ों का RTI से खुलासा ले सकते हैं, और जहाँ पर भी आपको लगता है ये गलत हो गया है, अगर जाहिर जनता का इश्यू है तो आप हाई कोर्ट में रीट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। रीट पिटीशन, जैसे हमारे स्टेडियम की बात ले लेते हैं, वहाँ 9 बच्चे डूब के मरे थे, पहले वहाँ बाढ़ नहीं थी, खाली आधा काम खोद के हट गए थे, चिकनी मिट्टी है, वहाँ पानी भरता था, बच्चे नहाने जाते थे, 9 बच्चे डूब के मरे हुए हैं। उस चीज़ की RTI हमने ली, पूरी RTI हमको बापूनगर पुलिस स्टेशन से सारे डॉक्यूमेंट मिले, सारे डॉक्यूमेंट हमने शासन अधिकारी के अंदर एप्लीकेशन दिया, उसके बाद हमने हाई कोर्ट में एक रीट पिटीशन फाइल करी। भैया इसका कमाल देखो, अभी स्टेडियम का जो काम चल रहा है, हाई कोर्ट के अंदर रीट पिटीशन आपको ज़रूरत होगी, उसकी नकल भी देंगे हम। हाई कोर्ट की रीट पिटीशन जाती है, शासन अधिकारी अहमदाबाद कॉरपोरेशन दाणापीठ, यहाँ के जो ऑफिसर है, लॉयर है, वो कोर्ट में हाजिर हुए, सीधा फर्स्ट डेट पर ही उन्होंने एफिडेविट फाइल कर दिया कि हमने ये काम के लिए हम इतना बजट इश्यू कर रहे हैं,
और आपको यकीन नहीं आएगा 3-4 महीने में तो सारे वार्ड जो है ना वो बाउंड्री बनी है, आपको देखना, पक्की दीवार बनी हुई है, बाउंड्री है पूरी, वो बाउंड्री पहले बनाई गई है, सिक्योरिटी बिठाया गया कि कोई बच्चा, उसके बाद से कोई बच्चा आज तक नहीं मरा है। 9 घर के चिराग चले गए, लेकिन उसके बाद से एक बच्चा, आपने एक पेपर नहीं पढ़ा होगा, कोई डूब के मरा है। ये आरटीआई का कमाल था, समझे भाई। तो आरटीआई एक भ्रष्टाचार पे भी लगाम लगाती है। मान लो कि कोई जगह काम हुआ है, मैंने आपको बताया वो तलावड़ी है, बराबर, आप कितना बजट आपको लग रहा है, इतना काम नहीं हुआ है, हमारे एरिया के लिए जो तलावड़ी है, लोग यहाँ आएंगे घूमने, इतना काम नहीं हुआ है, तो आप सीधा रेट पिटीशन फाइल करो। वो सारा डेटा उसको देना है कॉन्ट्रैक्टर को, जिसने सरकार से वो काम लिया है। फिर मान लो कि आपने पुलिस स्टेशन में कोई एप्लीकेशन करी छोटी सी कि भाई मेरे को फलाने इंसान ने धमकी दिया, ये किया, वो किया, आपको पता ही नहीं होता, नहीं कहते यार मैंने अर्जी किया 3-4 महीने हो गए, कुछ हुआ ही नहीं, कैसे होगा? या आप जाते हो तो आपको बराबर जवाब नहीं मिलता, ऐसा होता है, आपको पता नहीं, आप बैठ जाते हो घर पे, बस ये आप बैठ गए घर पे ना, तो दूसरी बार फिर धमकी आएगी, फिर से टनी होगी, क्योंकि आपसे नहीं करेगा, दूसरे से करेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं, आपने जब आवाज़ उठाई थी उसके बाद क्या हुआ, आप उसके आगे नहीं जा पाते। उसके आगे जाने के लिए ये कायदा है, आप एक आरटीआई करो, जाहिर माहिती अधिकारी श्री, 100 पुलिस स्टेशन, जो भी पुलिस स्टेशन लगता है, आपको ये बता देता हूँ, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर साहब है, वो जाहिर माहिती अधिकारी होते हैं, उस वक्त उनका ओहदा बदल जाता है, बराबर है। और रजिस्ट्रार होता है किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर, वो जाहिर माहिती अधिकारी, वो उनको पावर देते हैं। आपकी एक आरटीआई पे आपको पूरी एप्लीकेशन का खुलासा मिलेगा कि आपने ये तारीख को अर्जी दी, हमने ये कार्रवाई करी, और उस कार्रवाई की नकल भी मिलेगी। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो गए, यार ये तो इतना बड़ा गुनाह उसने किया था, मैंने अर्जी किया, कुछ नहीं हुआ है, 151 किया है खाली, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है। इसके पहले जो सेकंड लेक्चर में मैंने एफआईआर की डिटेल दी थी कि आपको उसके बाद ऊपरी अधिकारी को एप्लीकेशन करना है, उसके बाद कि भाई मैंने एफआईआर चाहता था मैं, और ये तो अर्जी पे कुछ हुआ नहीं है, जानवा जोग कर दी। ऊपरी अधिकारी को आप जब एप्लीकेशन करोगे, इसकी नकल जोड़ के, तब एफआईआर का प्रोविज़न चालू हो जाएगा। तो किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना, जहाँ पर आप लाचार हो जाते हो वहाँ पर इस कायदे का उपयोग शुरू करो, और इस कायदे के उपयोग के बाद सरकार से भी आपको सिक्योरिटी रहती है पूरी तरीके से। आपने रेशनिंग कार्ड हुआ, आपका बंद कर दिया, रेशनिंग कार्ड बंद कर दिया, आप जाते हो ना, यार मेरे को राशन नहीं मिल रहा है, देखो बहुत, मैं वही बातें बता रहा हूँ जो हमारे ज़िंदगी के अंदर आम तौर से जुड़ी हुई हैं, मैं दूसरी कलमों या दूसरे कायदों पे नहीं ले जा रहा हूँ, ये हमारी ज़िंदगी में हमेशा जुड़ी हुई है। आप अगर इस कायदे का इस्तेमाल करने लगोगे तो मैं यकीन मानोगे आपके हर काम, आपको किसी लॉयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर काम आपके आसानी से होंगे। आपका लेटर पहुँचते ही समझ लो काम शुरू। जो जगह पे गाड़ी बंद पड़ी थी ना, आपको पेट्रोल नहीं डालना है, वो खुद ही डालेगा, पेट्रोल खुद डाल के खुद ही इंजन को धक्का मार के आपके घर तक ला के देगा। ये वो चीज़ है। रेशनिंग कार्ड आपका बंद हो गया, आपको पता ही नहीं है, आप जा रहे हो, आपको राशन नहीं मिल रहा है, बहुत लोगों को नहीं मिल रहा है। एक आरटीआई मार के तो देखो भैया कि मेरा ये रेशन कार्ड है, ये क्यों बंद हुआ, इसकी विगतवार माहिती मुझे दो। अगर वो नहीं देता है आपको रिटर्न में, देखो आप यूं धक्का खाओगे, आपको अलग अलग जवाब मिलेंगे, बाय राइटिंग, रिटर्न के अंदर ही हर चीज लो। धक्का क्यों खाते हो, कायदा तो बनाए फिर, है ना। वो बोलेगा फलाने साहब के पास जाओ, वो बोलेगा ढिमा के पास जाओ, वो बराबर जवाब। एक काम करो, परसों आओ, उसकी तो पगार बड़ी भारी है, आप अपना काम बिगाड़ के जा रहे हो, दिन गिरा के जा रहे हो, धक्का खा रहे हो, है ना। सिर्फ एक आरटीआई अपने रेशन कार्ड की कॉपी जोड़ो, जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो जोड़ो कि क्यों बंद हुआ है और मैं क्या करूं ऐसा कि जिससे चालू हो। तो वो जो राइटिंग में आएगा ना, उससे वो अधिकारी हट नहीं सकता। अगर वो आपको कोई माहिती नहीं दे रहा है तो मैंने अभी बताया, आप अपील करो, बहुत दूर नहीं है गांधीनगर, आपको जाना भी नहीं है अपील में, सब राइटिंग से आपको कवर करके ही भेजना है भाई। और अपनी राइटिंग में जैसा भी आप लिख सकते हो, सिर्फ समझ में आना चाहिए कि आपने किस चीज के लिए ये किया है। इसके लिए कोई ड्राफ्ट स्पेशल नहीं है कि आपको वकील के पास जाना है कि वो ड्राफ्ट होगा, आपको पहले ये लिखना है, दूसरे में ये लिखना है, कुछ नहीं। आपको जैसे नाम एड्रेस आप लिख सकते हो, आपकी क्या समस्या है वो लिख सकते हो, है ना। खाली डिपार्टमेंट का नाम और एड्रेस आपको सही लेना है। तो आप अपील कर दो इधर, अपील में उनको नोटिस आएगी, जो भी माहिती अधिकारी है रेशनिंग कार्ड जोनल ऑफिस के, वो खुद हाजिर होंगे वहाँ। फिर आप
उनको जो वहाँ पे जवाब देना है ना, वो सबसे भारी होता है। क्योंकि भैया अगर उसका फोल्ड दिखता है ना, तो उसको दंड है 250 रुपया रोज का। ये दंड मामूली नहीं होता। एक अधिकारी के ऊपर जब दंड आ जाता है ना भाई, तो उसकी प्रमोशन भी रुकती है, उसकी वर्तुणक गैर लायकात में आती है, वो नोद होती है। अगर उसको कभी बड़े ऑफिसर की पोस्टिंग मिलनी होती है ना, तो ये 250 रुपए का एक छोटा सा दंड भी उसको अखरता है। इसलिए वो एक्टिव हो जाएगा। आपका काम घर बैठे होगा, आपको किसी एजेंट को पकड़ने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज, जिस चीज के लिए आप 5-5 हजार देते हो सकता है खाली एक छोटी सी एफिडेविट या एक डॉक्यूमेंट की वजह से आपका वो काम रुका हो। 150 रुपए में आपका काम हो रहा है वो चीज का। और इसीलिए आरटीआई का ज्ञान ये आपका पहला अधिकार। मैंने अभी बताया चौथा आधार स्तंभ क्या है? कॉमन मैन, हम खुद। और उसका कॉमन मैन का असली पावर माहिती अधिकार अधिनियम। कहते हैं ना, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हमारे पास ये कायदा है ना, हम घर बैठे सारे अधिकार ले सकते हैं। हमारे पास ये कायदा है। इस कायदे को आप अपने आपको इसकी बुक 25 रुपए में मिलेगी। आपको उसमें फॉर्मेट की जरूरत नहीं है। फिर कह रहा हूं, आप अपनी राइटिंग में लिखो, सादे कागज पे लिखो। अगर हमने स्टेट गवर्नमेंट जैसे कॉर्पोरेशन है या स्टेट गवर्नमेंट हमारे गांधीनगर सचिवालय, कोई भी अगर इस जगह पे आपको माहिती चाहिए तो 20 रुपए का, मैंने अभी बोला स्टैम्प पेपर है, बैंक का ड्राफ्ट है, पे ऑर्डर है, ये सब कुछ भी आप लगा दो, बराबर है, वो 20 रुपए का। सेंट्रल गवर्नमेंट की हो तो 10 रुपए की। और इतना बड़ा अधिकार हमारे पास है, इसीलिए थोड़ा सा ये कहने को मन होता है कि ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी। ये कैंची होती है कैंची, ये कैंची हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। समझे भाई? ये आपका पावर है। अगर आपको माहिती अधिकार अधिनियम के आप थोड़ी सी चीजें जानते हो, तो ये आपका पावर है कि कोई भी कैंची, मतलब आपकी उड़ान को कोई भी रोक नहीं सकता। कैंची एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी उड़ान इतनी है क्योंकि पर नहीं है, हौसला इतना ज्यादा है, हम कहीं तक भी हम अपने अधिकार के लिए हर कोई चीज कर सकते हैं। और आरटीआई का जो कायदा है आपकी इस बात को साबित कर देता है। अच्छा, आरटीआई आप किस तरीके से कर सकते हैं? आप राइटिंग में सादे कागज पे भी कर सकते हो, अपनी भाषा में भी कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भाषा आती है, ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आपको गुजराती नहीं आती तो अहमदाबाद या गुजरात के अंदर आपकी आरटीआई कोई नहीं लेगा। ये उनकी जिम्मेदारी है। आप जो भाषा में जानते हो, क्योंकि ये कॉमन मैन के लिए कायदा है, बराबर। आप मेल कर सकते हो इसको अपनी वेबसाइट से, उनकी वेबसाइट पे मेल कर सकते हो, या तो फिर तैयार फॉर्मेट जैसे आप जब ऑनलाइन करोगे, मान लो कोई डिपार्टमेंट में आपने खोला तो उसमें आरटीआई का ऑप्शन भी दिया रहता है, आप उसमें विगत भर दो, खाली सेंड ऑप्शन दबा दो, आपकी आरटीआई हो गई। फिर अगर आप ऑनलाइन आरटीआई करते हो तो आपको 3 दिन के अंदर उसकी फीस भरनी होती है उसकी। दूसरी बात, मान लो कि अगर 30 दिन में उसने आरटीआई का जवाब नहीं दिया, आप अपील तो कर रहे हो, लेकिन 30 दिन के बाद अगर आप अपील कर रहे हो या 30 दिन से 1 दिन ऊपर हो गया माहिती आने में, तो आपको फीस नहीं देनी है। वो फीस आपको भरने की जरूरत नहीं है। और इसके लिए मैं आपको 2 केस बता रहा हूँ, ये छली बात है मेरी, तो कागज पलटाने की जरूरत नहीं, सभी बोल डाला था बोलते बोलते। एक 2 केस मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे गुजरात के ही हैं, आरटीआई के ऊपर है। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ समझ के लिए कि देखो कितनी छोटी सी बात या कितनी बड़ी बात होती है। हम आरटीआई का इस्तेमाल हर कदम पे कर सकते हैं। अपने ये केस है 2008-2009 का, गांधीनगर, मैंने अभी आपको बताया ना, अपील डिपार्टमेंट गांधीनगर है, सचिवालय के अंदर गांधीनगर का ये केस है। इसमें अर्जदार जो है फरियादी है समीनाबेन कांचवाला, और जो माहिती अधिकारी है वो नगर पालिका आनंद का केस है। वो क्या हुआ था कि पानी मेरा, हमारे यहाँ तो पानी टैक्स बिल के अंदर ही आ जाता है ना, लेकिन कई जगहों पे पानी के वो मीटर बहुत पहले से लगे हुए हैं,
तो पानी वेरा उसकी वसूला ज़्यादा आ गई, बिल ज़्यादा दे दिया था नगर पालिका ने। वो औरत ने भरा, बाद में उनको गलती समझ में आई, उन्होंने रसीद दिया, बाद में पता चला नहीं यार ये पैसे, इनका बिल गलत हो गया, पैसे ज़्यादा आ गए इनके, है ना। अब वो रिफंड के लिए उसने एप्लीकेशन किया, रिफंड में मेरे जो पैसे ज़्यादा चले गए पानी वेरे के अंदर, वो मुझे पैसे वापस दो। उस अर्जी पर कुछ नहीं हुआ। अर्जी पर कुछ नहीं होने पर ये बैंक ने क्या करा, आरटीआई किया, सादे कागज के ऊपर ही आरटीआई भेजा। आरटीआई का उन्होंने जवाब दिया। देखो पहले एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं आया, एप्लीकेशन का कोई जवाब नहीं, लेकिन आरटीआई का जवाब देना पड़ा, क्योंकि अब वो अधिकारी कायदे में फंस रहा है। आरटीआई का जवाब दिया कि आपको जो ओरिजिनल रसीद है वो लेकर यहाँ आओ। वो औरत जाती है अपील कोर्ट के अंदर, अपील किया उसने। अपील उसने कहाँ पे किया, सीधा सेकंड अपील गुजरात माहिती आयोग में कर दिया डायरेक्ट। तो ऐसा नहीं है वो आयोग यूं बोलेगी कि नहीं आप पहले नीचे जाओ, वो ले लेगी। अब इस कायदे की खासियत एक बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी बताता हूँ छेले। वो ले लिया, उन्होंने बोला कि पहले अपील बनता है, तो उन्होंने लेने के बाद वहां भेजा नीचे फर्स्ट अपील पे, खुद ही भेजा, उनको नहीं भेजा। और उनको वहां से नोटिस निकली, कहाँ हाजिर होना है, वहां हाजिर हुए। भाई पूरी इंक्वायरी हुई, पूरी जो केस बहुत लंबा नहीं चलता है इसमें, आपको सुनेंगे उनको सुनेंगे डिसीजन हो जाएगा, बहुत लंबा नहीं जाता, इसमें कोई टाइमिंग नहीं है। अगर आप ऊपर सेकंड अपील करते हो तो 90 दिन में, और फर्स्ट अपील कर रहे हो तो 30 दिन में उनको निकाल करना है। 30 दिन में मतलब 2 मुद्दत, आप एक बार गए 1 घंटा लगा, दूसरी बार गए 1 घंटा, बस ये 30 दिन में रोज नहीं बुलाएंगे आपको, 1 या 2 बार बुलाएंगे। अब उसमें जो ऑर्डर किया ना भाई, वो ऑर्डर बहुत खास है, आरटीआई की ताकत बता रहा हूं मैं। उसके अंदर वो बंदे को प्रतिदिन 2500 का मैक्सिमम 25,000 तक दंड होता है। वो नगर पालिका आनंद के अधिकारी को, नगर पालिका आनंद का अधिकारी, वो भी अधिकारी छोटे मोटे नहीं है, सबसे बड़े ओहदे पर होते हैं ना, वो माहिती अधिकारी कहलाते हैं, सबसे बड़े ओहदे वाला आदमी, उसको 2500 रुपए का दंड किया। और क्या बोला पता है भाई आयोग ने, कि ये जो मुद्दे के ऊपर इन्होंने अपील की है, ये बहन ने, समीना बहन ने, ये मुद्दे पे इनको आरटीआई करने की भी जरूरत नहीं है। आपका फर्ज है कि आप हर एक एरिया में, हर गली में, हर नगर के अंदर आप ये माहिती को शो करो मतलब नगर पालिका के ऊपर ये भाई रसीद जो है, ये रसीद को संभाल के रखो। अगर कुछ बदघट होती है तो ये रसीद की जरूरत, ये आपको लोगों को माहिती देना है, लोगों को हर चीज, उनको तो पता नहीं है ना कायदा। तो यहाँ 2500 का दंड नगर पालिका के ऊपर किया। फिर दूसरा एक छोटा सा ऐसे ही केस है हमारे गुजरात यूनिवर्सिटी का। एक डॉक्टर साहब हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर, रजिस्ट्रार, देखो मैं बता रहा हूँ माहिती अधिकारी किसको, हमको हेडिंग में माहिती अधिकारी लिखना है, रजिस्ट्रार नहीं लिखना है। पर माहिती अधिकारी वहाँ का सबसे बड़ा ओहदेदार होता है, इनको माहिती अधिकारी। उन्होंने रजिस्ट्रार को, गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को एक आरटीआई किया। अच्छा, उस माहिती से उनका कोई लेना देना नहीं है ना, आप तो कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ। मैं अभी एक गुजरात यूनिवर्सिटी को आरटीआई करता हूँ कि आपके यूनिवर्सिटी में इस साल बीए के कुल कितने बच्चे, कितने पास हुए, कितने फेल हुए। आप वो मांग सकते हो आरटीआई से, आपका अधिकार है। आप जिस जाहिर जीवन में रह रहे हो ना, वो भी उसका एक भाग है। आप हर वो चीज मांग सकते हो जो आपके ख्याल में आ रही है। माहिती अधिकार इतना विशाल है, ये आपको घर बैठे वो सारे पावर दिया है। तो उन्होंने, डॉक्टर साहब ने लिख के भेजा कि भाई ये 21 मुद्दे लिखे हैं, 21 मुद्दे माहिती मांगी उन्होंने बस यूनिवर्सिटी के बारे में। ये 21 मुद्दे का जवाब मुझे चाहिए, इसके जरूरी दस्तावेजी पुरावे मुझे चाहिए। अधिकारी ये नहीं बोल सकता आपको कि तुम्हारे क्या लेना देना है। ये अधिनियम से हर एक डिपार्टमेंट के अंदर जाहिर माहिती अधिकारी की नियुक्ति हुई है, वो वही काम करने के लिए बैठा है आपके हर चीज। उसके ऊपर उनको वो माहिती नहीं मिली। वो माहिती नहीं मिलने पर भी जब वो अपील में गए, अपील के अंदर गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को 2500 का दंड। आप कीमत पे मत जाओ, दंड मतलब एक पनिशमेंट है, सजा है, आप समझो। इतने बड़े अधिकारी को पनिशमेंट मिली, सजा मिली 2500 के नाम से। अरे यार, कॉमन मैन की वैल्यू क्या है ये देख लो। आप जाओ, आप मुलाकात भी नहीं कर सकते किसी अधिकारी से, लेकिन आप अपने घर में बैठकर उस अधिकारी को सजा तक करा सकते हैं।
वो 21 मुद्दे ऐसे ही तो नहीं मांगे होंगे उन्होंने, उसके कुछ तो कारण होंगे ना। थोड़ा बिन जरूरी चीज में मांगूंगा क्यों भाई? कहीं तो मुझसे टच होता है, मेरे समाज से टच होता है, खाली खुद से टच हो उस चीजों में आरटीआई की जरूरत हो ऐसा नहीं है। हमारे समाज से जो चीज भी ताल्लुक रखती है उसमें भी आप आरटीआई मांग सकते हो, किसी भी चीज में, एवरीथिंग। अभी आप कॉर्पोरेशन में एक एप्लीकेशन करो, भाई कुल कितनी लाल बसें चल रही है, उसमें इलेक्ट्रिक कितनी है, सीएनजी कितनी है, वो बंधा हुआ है आपको। देखो मैं आपको सीमा बता रहा हूँ, आपको माहिती मांगने की सीमा कहाँ तक का है, वो बंधा हुआ है आपको वो माहिती देने के लिए। और अब एक छोटी सी और बात बताता हूँ, ये कायदा किस हद तक हमारे को पावर दे रहा है कि मान लो कि कॉर्पोरेशन की में से मुझे किसी माहिती की जरूरत है, कॉर्पोरेशन, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से किसी, मैंने टैक्स बिल का फॉर्म भरा, उसका नहीं आ रहा, मैंने एक आरटीआई किया। भाई साहब आरटीआई पहुंचते ही मैं सच कहता हूँ सारे सोए हुए सरकारी अधिकारी जाग जाते हैं। इतनी स्पीड से काम तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा जितने तुम्हारी आरटीआई के ऊपर वो काम चलता है। आप सोच नहीं सकते इतनी स्पीड से काम होता है। एक बिल्डिंग बन रही है वटवा के अंदर, वटवा असलाली वाला रोड है ना, वहां पर बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, 3-4 उसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। मैंने अपने नाम से एक आरटीआई, एक आरटीआई, मेरी पार्टी, मेरे पास पार्टी थी, उन पार्टी के काम के लिए मैंने किया। देखो हित उस पार्टी का है, केस उस पार्टी ने किया, वो दावा उस पार्टी का चल रहा है, लेकिन यहाँ आरटीआई मैंने अपने नाम से किया, मेरा क्या लेना देना है उधर। लेकिन आपसे कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा क्या लेना देना। यही एक कायदा है जिसमें आपसे कोई नहीं पूछ सकता, आपने जो माहिती दी है अगर वो डिपार्टमेंट की है उसको देना फर्ज है। आपसे उसका क्या लेना देना है उसका पूछने का उसको राइट नहीं है, ठीक है। वो पूरी बिल्डिंग के को एक कागज मुझे प्रोवाइड हो गए, पूरे के पूरे 30 दिन के अंदर। 28वें दिन मेरे घर लेटर आया, 11वें दिन उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट ही किया मुझसे कि भाई काफ़ी ज़्यादा पेपर्स हैं, अब थोड़ा 8 दिन का वक्त जब टाइम तो हम आपको दे देंगे। और उसकी रसीद भी दी जो फीस मैंने दी। फिर वो पार्टी को मैंने देकर उनके जो केस थे उसके अंदर उसको प्रोवाइड किया। तो आज कोई भी बिल्डिंग बन रही है, कोई नहर का कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया है, रोड रास्ता, तुम्हारे गटर लाइन, तुम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बजट ले सकते हो कि हमारे यहाँ पे सफाई काम का बजट क्या है। छोटी सी बात, सफाई काम का क्या बजट है, अब बजट पूछो उनसे कि हमारे वार्ड का बजट क्या है, क्या उतने बजट से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, और पेमेंट पूरा खत्म बता रहे, बजट खत्म हो गया ऐसा बोल रहे हैं। तब आप रीड कर सकते हो। आप पहले म्युनिसिपल कमिश्नर को एक एप्लीकेशन दो, अगर 1 महीने में कुछ नहीं हो रहा है फिर एक आरटीआई भेजो, अगर उस आरटीआई पे कुछ नहीं हो रहा है तो आप अपील करो। आप डायरेक्ट भी रीड कर सकते हो क्योंकि ये जाहिर हित का मुद्दा है। लेकिन आरटीआई हर जगह, क्योंकि आपके पास माहिती नहीं होगी, आप रीड में लिखोगे क्या। और कोई भी चीज़ सोच विचार से नहीं होती, बेस्ड होना चाहिए, हमारे पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आप घर पे बैठकर थोड़ा सोचना कि आपका कहाँ काम अटका है, ये काम कल करो, थोड़ा सोचो कि कहाँ काम अटका है और एक खाली फॉर्मेट बनाओ। खाली हेडिंग आपको देना है माहिती अधिकार अधिनियम, 20 रुपए का स्टैम्प पेपर जोड़ दो, बराबर। अब सेंड करके देखो, उसके बाद वेट करो 15 मिनट, देखो क्या रिप्लाई आता है, फिर आपको पता चलेगा कि आपके पास पावर क्या है। दूसरी एक बात कि ये कायदे की एक सबसे अच्छी खासियत और है कि मान लो कि भाई मुझे जो, अगर मैंने सेंड नहीं किया है, मैंने पोस्ट नहीं किया है, मेल नहीं किया है, चलो मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली सरकार में कोई आरटीआई भेजनी है, दिल्ली सरकार से कोई माहिती लेनी है कि भाई इस बार हमारे मान लो लघुमती का ही ले लेते हैं कि भाई लघुमती बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप, पता है स्कॉलरशिप कितनी आई, गरीब बच्चे होते हैं ना जो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी भेजती है, ये ध्यान रखना। स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग है। आपने सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप क्या करोगे, आपको तो पता ही नहीं है, आप दिल्ली कहाँ भेजोगे। तो आप आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस, ये पोस्ट ऑफिस है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, स्टेट की नहीं है। आप आप जाओ खाली पूछो दिल्ली से, दिल्ली की कोई भी माहिती आप पोस्ट ऑफिस में जाके आरटीआई दोगे ना, ये कायदे के अंदर जो भाई है उनको लेना पड़ेगा। आप दिल्ली के मंत्रालय में भेज रहे हैं स्कॉलरशिप की माहिती लेने के लिए, पोस्ट ऑफिस में आप दे दो आरटीआई, उनको लेना पड़ेगा, वो भेजेंगे दिल्ली आपकी तरफ से। ये कायदे के अंदर सबसे बड़ी खासियत।
कितना डीप में आप लोगों को उन्होंने प्रोविजन दिया है। दूसरी बात है, ये सब आप खुद कर सकते हो। आप ये माहिती हर तरीके से लो अपने हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे पानी हो, गटर हो, सड़क हो, तुम्हारे यहाँ के हालात हो, कोई भी चीज़ हो, कोई सरकारी चीज़ बनती हो, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, अर्जी किया उसका कुछ नहीं निकाल आता हो, कोई पुलिस स्टेशन का काम हो, कमिश्नर ऑफिस का काम हो, या मान लो कि आपने 1 साल पहले किसी पे कोई अर्जी कमिश्नर में करी, वो कुछ आपने उसके बाद ध्यान नहीं दिया, बात खत्म हो गई। आज वो बंदा फिर आपके सामने वही चीजें कर रहा है और आपने फिर अर्जी करी, लेकिन अब आपको उस कागज की जरूरत है, आपके पास नहीं है, यहाँ आपके पास नहीं है, आपने पोस्ट कर दी, कॉपी नहीं रखी, और रखी भी हो तो शादी होगी, सिक्के वाली तो है नहीं, आपने पोस्ट कर दी थी तो वो स्लिप भी नहीं मिल रही है, तब क्या करोगे? अभी फिर वो बंदा आपके साथ गलत कर रहा है, अब आपको फरियाद अपनी मजबूत करनी है कि अभी हो रहा है लेकिन ये चीज 1 साल पहले भी किया था इसने, तो हम वकील के पास भागते नहीं। वकील के पास अब बड़े कामों के लिए जाओ, छोटे छोटे काम तो आप खुद ही कर सकते। घर में एक कागज लो, आरटीआई तैयार करो कमिश्नर के लिए। अगर आपको प्रॉपर दिन नहीं पता है तो आप महीना तो याद होगा, आप वो लिखो कि मैंने ये महीने में, ये साल में अपनी अर्जी की थी, मैंने ये नाम से की थी, मेरा नाम ये इस नाम से मैंने की थी, उसके सर्टिफाइड कॉपी मुझे प्रोवाइड करो, यकीन के साथ आपके घर आ जाएगी सर्टिफाइड कॉपी ब्लू सिक्के के साथ। तुम सोचो ये आरटीआई का कायदा क्या है, आपको ढूंढना भी नहीं, वो आपके लिए बैठे ढूंढने के लिए, हर एक चीज वो आपके लिए ही बैठे हुए हैं। और इसके लिए मैं छोटी सी बात और बोलता हूँ, ये मोटिवेशन वाली चीज़ है, अगर आप ये करने लग जाओगे तो सबसे अच्छा है। मैं कह रहा हूँ, देखो मैं खुद अपने काम को कम कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह का दिया है, वादा नहीं भाई, काम मेरा अच्छा चलता है। आप लोग खुद ये चीज़ करो, इससे फ़ायदा क्या हो जाएगा पता है? आप सरकारी ऑफिस में जाते हो, मान लो जिला पंचायत में गए, अपना बाजार में गए, किसी भी सरकारी ऑफिस में आप गए, आपको साफ साफ करके ऐसे यूँ, अरे हालत देखी नहीं जाती उन बेचारों की यार। साहब बोले बैठ बाहर आ, बुलाता हूँ, अरे वो आधा आधा घंटा, 1-1 घंटा बेचारे बुजुर्ग आदमी होते, औरत बच्चा लेके गई है, तो क्या करोगे? अरे मत धक्के खाओ भाई साहब, आप सब कुछ, आपने अर्जी डायरेक्ट की, पोस्ट करो अर्जी को, अर्जी का कुछ नहीं होता, आरटीआई पोस्ट करो, कुछ नहीं होता, अपील पोस्ट करो, आपको जाना कहाँ है? जब अपील में आपको बुलाएंगे तब आप फेस टू फेस होने के लिए जा रहे हो, कितनी ज्यादा सिक्योरिटी आपको इस कायदे से मिली है, बताओ। नाम उन्हीं का ऊंचा होता है, ये आप लोग के लिए कह रहा हूँ, नाम उन्हीं का ऊंचा होता है जो बस्ती से निकलकर हस्ती बन जाते हैं। हम सब बस्ती में रहते हैं, हमको हस्ती बनना है, हस्ती। हर एक इंसान, कोई भी आप में से सरकारी ऑफिस में ना, यूं, इसका मतलब नहीं है टर्निंग करने का, मैं खाली अपना कायदे, हमको कायदे का फायदा उठाना है। देखो हम बस्ती में भले रहते हैं, लेकिन अगर हम सरकारी ऑफिस में जाते हैं ना, हस्ती की तरह जाओ ना, वट के साथ अगर डायरेक्ट जा रहे हो तो ठीक है साहब, ये आरटीआई लेके आया हूँ, आप रिसीव करो। मैं कहता हूँ नहीं करेगा कोई मना आपको, लेकिन उसके बाद एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, एक केस की, बस उसके बाद फिर हम लोग चाय पानी करेंगे, समझे, है ना? हैं? हम सब सभी करेंगे, किसने? खाजा बुरकान है, जहीर भाई। बस एक छोटी सी बात और बता देता हूँ मैं, वो मतलब उस केस का नाम नहीं लूँगा, एक केस चेक रिटर्न का था, चेक रिटर्न का, उसमें कार की लोन थी, बैंक का नाम में नहीं ले रहा हूँ, बैंक ने कार लोन का चेक रिटर्न का केस किया था फुल अमाउंट का, उसके ऊपर काफ़ी लोन तकरीबन थी उसकी 6 लाख के आसपास की, और जो केस हुआ था कुछ 8,80,000 के ऊपर था चेक, वारंट के ऊपर था। पार्टी आई मेरे पास जब मैं कोर्ट में हाजिर हुआ, मिर्जापुर कोर्ट के अंदर, तब कोर्ट ने बोला भाई वारंट है, इसका रद्द कर देंगे लेकिन केस आज चलाना पड़ेगा। मैंने बोला सर मैं आज ही तो फाइल सुबह में मेरे पास आई है, मैंने तो सिर्फ एक हल्का अमाउंट वगैरह देखा हूँ, मैंने इससे ज़्यादा देख नहीं पाया, मुझे क्रॉस के लिए तैयारी करनी पड़ी। तो बोले ठीक है, अगर फरियादी ऑब्जेक्शन नहीं ले रहा है तो मैं डेट हम दे देते। मैंने फरियादी कौन था पता है भाई? उस बैंक का मैनेजर था फरियादी। बैंक मैनेजर से मैंने बोला सर एक आज मैं अपियर हुआ, मैं डेट आप थोड़ा सा कर लो मेरे लिए।
ना, ये बोले डेट नहीं मिलने वाली है वकील साहब, वो ऐसा बात भी नहीं कर रहा है। अरे यार कहाँ मैं आपको दिख क्या रहा हूँ, बात तो करे एक इंसान हूँ मैं भाई, है ना, बात तक नहीं कर रहा है मुझसे, ऐसे भाग रहा है यूं यूं यूं, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। अरे यार भाई आज ही तो मैं हाजिर हुआ हूँ, मैंने केस तो देखा भी नहीं है। बंदा मेरे पास सुबह में 9 बजे घर पे आया घबराया हुआ, है ना। अब तुमको क्रॉस, अब देखो हम अपनी, हमारे पास समय नहीं है ना तो हम क्रॉस नहीं ले सकते। आपको पता है किसी भी केस की जान क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। आप अगर हकीकत को बाहर लाते हो ना, वो उलट तपास से लाते हैं, और हमारी ताकत ही वही है, सच्चाई को बाहर लाने का काम क्रॉस है, उलट तपास। आप जितनी गहराई से सच्चाई को बाहर लाना चाहते हो ना, तो आप उलट तपास का आपके पास सबसे बड़ा ऑप्शन है। अब वो कैसे मैं बिना तैयारी के ले लूं, बेचारा है पता नहीं एक्चुअल, देखो इधर निर्दोष और आरोपी की बात नहीं है, इधर एक्चुअल अमाउंट का केस है कि नहीं, ये भी एक चीज है उसके लिए, न्याय अन्याय के लिए एक्चुअल अमाउंट का है कि नहीं है वो, बराबर। उसने नहीं भरा है पैसे, ठीक है, उतना तो गुनहगार है भैया, कोई बात नहीं करी उसने, फिर भी रहम नजर करके 8 दिन का टाइम दिया मुझे कोर्ट ने। घर आने के बाद मैंने सिर्फ और सिर्फ, बिल्कुल सच कह रहा हूँ, उस केस को लगते मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आरटीआई, एक आरटीआई किया, सिर्फ एक आरटीआई, उसी दिन सेम डे के अंदर स्पीड पोस्ट से भेजा। और एक ही सवाल मैंने अंदर पूछा कि ये बंदे की सब्सिडी कब आई और कितनी आई। ये दूसरे दिन तकरीबन 4 बजे के करीब टेबल पे पहुंची माते, और पढ़ने के बाद 10 मिनट में आरोपी को फोन गया कि भैया तेरे वकील को लेके तुरंत आ बैंक में। वो आया, मेरे को लेकर गया, मैं खुद उसके सामने अधिकारी ऑफिसर के सामने बैठा। अब मानोगे सारा ब्याज साइड में, पहले तो 8 लाख, जो 8,60,000 था उससे कम नहीं, बात करने को तैयार नहीं है। अब वो कह रहा है सब कुछ खत्म कर रहा हूँ, जो प्रिंसिपल अमाउंट यानी जो मेन अमाउंट है वो दे दे। ऐसा नहीं होता है, बैंक का ब्याज तो कायदे से भरना पड़ता है, बैंक ब्याज के ऊपर ही चलती है ना। आपको लोन दिया है, उस ब्याज से उनकी पगार निकलती है, सब कुछ आता है वो, नहीं तो क्या है, आपने भरा उतनी रकम ऐसे दिया बिना ब्याज के तो चलेगी नहीं ना, इतने अधिकारी, इतने बड़े मैनेजमेंट। लेकिन वो बंदा ब्याज तक के छोड़ रहा था। मैंने उससे बोला यार ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब तीर सही लगा भाई साहब, अब मैं क्या बताऊं, इससे आगे ये ऑन कैमरा है, कहीं तो कुछ गलत था ना। आरटीआई की चीज हुआ है, आरटीआई का पावर हुआ है, बहुत बड़ा पावर होता है आरटीआई हर एक जगह, बराबर। तो आपसे आप अपनी लाइफ के अंदर आरटीआई का पूरा उपयोग करो, हर जगह उपयोग करो। और उसके लिए अगर कहीं भी तुमको ऐसा लगता है अमजद भाई से चीज के लिए पूछूं, यहाँ पे आ सकते हो 6 से 10 में, कभी भी किसी भी चीज के लिए। बस इतना है, गलत इरादे से नहीं होना चाहिए। इसमें इरादा आपको, आपके हित को नुकसान होता हो, आपको लगता है मेरे समाज को नुकसान हो रहा है, खाली आपको नहीं आपके समाज को नुकसान हो रहा है, तब आप कर सकते हो इसको, इरादा नहीं हो तो, ठीक है। तो आज की क्लास आरटीआई के लिए था, आप लोग आए, इतना अच्छा लग रहा है यार, मैं तो एकदम कॉमन सा हूँ, इतना टाइम दिया भाई, शुक्रिया, थैंक यू सबका। फैजान पानी उन्हें पिलाओ बेटा, कुर्सियों को खाली कुर्सी को मारो। नहीं अच्छा लगा, सब लोग आए बेचारे, बहुत अच्छा लगा। मैं जाना कोई भी नहीं खाई, है ना। अब प्यार भरी चाय और नाश्ता है थोड़ा सा।